अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। करप्शन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 12 फौजी अफसरान को बरतरफ कर दिया है करप्शन के इल्जामात में। और ये कोई छोटे मोटे अफसर नहीं है, इनकी अगर फहरिस्त में हम जाएं तो इसमें 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 1 मेजर जनरल, 5 ब्रिगेडियर, 1 लेफ्टिनेंट कर्नल, 1 मेजर और 4 जूनियर कमांडिंग ऑफिसर मौजूद थे। बड़े पैमाने पे ये बरतरफी हुई है फौज में और तमाम लोगों का इस बात पे इत्तेफाक है कि अनप्रेसिडेंटेड है। खास तौर पे ये जो कहा जाता था कि फौज एक ऐसा इदारा है जो कि मुकद्दस गाय है, वहाँ पे एहतसाब नहीं होता, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। और इसका जो इशारा है ये 2 रोज़ पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दे दिया था। 2 रोज़ पहले जब कोहाट में उन्होंने खिताब किया 2-3 अहम बातें की थी। उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पूरी कौम की हिमायत हासिल है। दहशतगर्दी के अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि करप्शन की लानत को जड़ से उखाड़ने तक देरपा अमन और इस्तेकाम कायम नहीं किया जा सकता। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राहील शरीफ साहब ने यह भी कहा था कि सालमियत और खुशहाली के लिए सबका एहतसाब ज़रूरी है और इस एहतसाब के लिए अगर फौज के ताउन की ज़रूरत हुई तो फौज वो ताउन देने के लिए तैयार है। ये इशारा 2 रोज़ पहले इस ब्रीफिंग में दिया गया था। और इससे पहले भी अगर याद हो कि पिछले हफ्ते जब गवादर में सीपैक के हवाले से एक इजलास किया गया था तो वहां पर भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बात की थी उसमें उन्होंने करप्शन का जिक्र किया था। जो ट्वीट्स ICPR की जानिब से की गई थी उस ये बताया गया था कि ज़रबे अज़ब एक ऑपरेशन नहीं है, सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं है। ज़रबे अज़ब जो है वो एम है, एक जो नेक्सस है करप्शन का, दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का, उसको ख़त्म करने का ये पूरा एक होलसम कॉन्सेप्ट है। ये भी पिछले हफ्ते की बात है। तो एक इशारा दे दिया गया था कि अब करप्ट अनासर के पीछे चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, ख़ासतौर पे अपने इदारे से जो शुरू करने की बात थी वो आज हमने देखी है। जब ये कोहाट वाली जब स्पीच हमने देखी थी, जब कोहाट वाली स्पीच हमने देखी थी तो उस वक्त ये क्या सराहियाँ हो रही थी कि क्या अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होगा, क्या अपने घर से बात शुरू की जाएगी। तो आज हमने देखा कि ये एक बड़े पैमाने पे बरतरफी हुई थी। मैं इस पर मज़ीद बात भी करूंगा और हमारे साथ इस वक्त शेख रशीद साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा पहले इस पर बात कर लेते हैं। शेख साहब, ये आज बड़े पैमाने पे हमने देखा है कि बरतरफियाँ हुई हैं अफसरान की, इसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल भी मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि इसके बाद क्या किसी किस्म का पैगाम दिया गया है सिविलियन हुकूमत को भी? पैगाम तो क्या देना जी, अगर सिविलियन हुकूमत ढीठ हो जाए और उससे कहे कि मैं ना मानूं, कर लो जो कुछ करना, तो फिर तो तसादम का ही पैगाम है। और तसादम का पैगाम तो कोई अक्लमंदी नहीं है। और ये जो खटक साहब हैं और शाहिद साहब हैं, इनका केस का फैसला हुआ तो बड़े महीने हो गए थे और एक फासला था, लेकिन उसकी टाइमिंग का इंतखाब जो है कि ऐसे वक्त में किया गया ये फैसला, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि भाई ये पैगाम जा रहा है कि हमने तो अपने मसले ठीक किए हैं, अब आप भी ठीक कर लो। सो गवर्नमेंट को लिए ठीक करने के लिए कल और परसों का ही दिन है, वरना तो एक इhtजाज की पॉलिटिक्स है और उसमें इमरान खान एक अलग स्टैंड लेगा और वो अवाम का स्टैंड लेगा। और शेख साहब, आपके ख्याल में आज इस फैसले के बाद जो आर्मी चीफ ने किया है, जिसमें 12 अफसरान को बरतरफ किया गया, इसके बाद क्या सिविलियन हुकूमत पर प्रेशर बढ़ा है? और आपके ख्याल में इस प्रेशर के बाद जो अपोजिशन की डिमांड है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कमीशन बनाया जाए, उस पर हुकूमत कोई कॉम्प्रोमाइज करेगी? देखें, गवर्नमेंट को ये एक बात बहुत अच्छी तरह वाज़ेह है कि फौज को एक इखलाकी जवाब चाहिए किसी काम पे फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए। और गवर्नमेंट की मॉरल क्रेडिबिलिटी तो खत्म है। वो लंदन गए भी हैं और क्यों गए हैं और आए भी हैं और इलाज भी क्या करवाया, जैसा मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था उस दिन कि इससे बेहतर जो बेड है और वो टेस्टिंग की मशीनें हैं लाल वली के नीचे फार्मेसी की दुकानों में लगी हुई हैं। अगर लंदन सिर्फ इसी थकी हुई मशीनों के लिए जाना था और डॉक्टर के आप लिबास को जरा उसको दिखाएं कि कैसा लिबास उसने पहना हुआ है, इससे अच्छा लिबास लाल वली के नीचे जो कंपाउंडर है वो पहनते हैं। लेकिन अगर और कोई सियासी मकसद था तो लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी पहले ही एक डिफरेंट स्टैंड रखती है, वो बचाना चाहती है नवाज शरीफ साहब को और वो दोनों तरफ खेल रही है। फौज के साथ भी मुज़ाकरात में शामिल है उनके लोग और नवाज शरीफ साहब को भी बचाना चाहती है और आवाम में भी अपनी फेस सेविंग रखना चाहती है। अच्छा शेख साहब, आज जो है हुकूमत की तरफ से कोई बाकायदा इस पर कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट तो नहीं आया, लेकिन उसी वक्त कैबिनेट मीटिंग भी हो रही थी और कैबिनेट मीटिंग के बाद नवाज शरीफ साहब के जो बयानात सामने आए, मैं जरा 2-3 उसमें से आपको पढ़ के बता दूं। उन्होंने कहा कि माजी में भी कड़े से कड़े एहतसाब हम पे हुए हैं, लेकिन हम सुरखरू हुए हैं माजी में भी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अल्लाह का फजल है
कि हमारे दामन जो है वो बिल्कुल साफ हैं और जो भी ये साजिशें कर रहे हैं, जो भी नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नाकाम ही वापस जाएंगे। देखिए, मैंने अभी तस्वीर देखी आपके प्रोग्राम में, ये फातमी साहब और करमानी साहब क्या बचाएंगे इनको। फातमी साहब की खुद बेगम साहबा MNA और NGO के सारे फंड ले रही हैं और मुशर्रफ साहब के 2 वजीर भी नजर आ रहे हैं मुझे, और मेरे जाती दोस्त हैं इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता। और अगर इस कैबिनेट में की लोकेशन देखें कि इस कैबिनेट में कोई ऐसा बंदा आपको डिसाइसिव नजर आता है, ख्वाजा आसफ ने तो कल मेरा ख्याल है बहुत खुल के राहिल शरीफ साहब की हिमायत की है कि हाँ ठीक कह रहे हैं वो। अब मसला जो है, फैसला जो है, अगर कैबिनेट का नाम इसहाक डार साहब है तो बड़े एहतराम के साथ, वो तो इनके समधी हैं, रिलेटिव हैं, बाकी जो लोग बैठे हैं वो इतने वजनी नहीं है। कैबिनेट का फैसला उस वक्त ही मुमकिन है जब वजीर आजम की मॉरल क्रेडिबिलिटी हो। अगर सारी कौम, सारी सियासी पार्टियां, सारी दुनिया के जजेस नवाज शरीफ के साथ खड़े हो जाए जी, इसके बावजूद उनकी मॉरल क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले आज आपकी मुलाकात हुई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, जरा बताएंगे उसकी तफसीलात की। मुलाकात कोई तयशुदा मुलाकात थी और जब आपकी मुलाकात हुई है तो उसमें क्या बातचीत हुई है, खास तौर पे इस कमीशन के हवाले से? देखें, मेरी कोई तयशुदा मुलाकात नहीं थी। ब्रिटिश ने मुझे भी बुलाया हुआ था, उन्हें भी बुलाया हुआ था, और ऑल ऑफ सडन मेरी जब नजर पड़ी और उनकी मुझ पे पड़ी, आंखें चार हुई, तो हमने मुसाफा किया और मिले। और मैंने इस मौके को गनीमत जाना और उन्हें कहा कि जी पीपल्स पार्टी को इस मौके पे स्टैंड लेना चाहिए, आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। और उनसे मैंने सिर्फ एक ही उनका ख्याल देखा कि पार्लिमानी पार्टी पे तो उनका मसला नहीं है, वो इसके साथ इतने कमिटेड नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या करना है, नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा होना है या आवाम के साथ खड़े होना है। उन्होंने ये कुछ नहीं कहा कि उन्होंने पनामा किसी किस्म का इशारा उन्होंने आपको नहीं दिया कि वो किस साइड पे खड़े हुए हैं? नहीं, मुझे कोई इशारा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि मुलाकातें होनी चाहिए। मैंने कहा जी पहले इसका तो फैसला करें, लेकिन के साथ खड़े हैं और पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन आपने ये उनसे कहा कि बहुत बड़ा नुकसान होगा पीपल्स पार्टी का अगर इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में कमीशन का साथ नहीं देती। जी, वो उन्होंने इस पे कोई तबसरा नहीं किया। चले, आखिर में एक सवाल का ये भी जवाब देते, कोई गिला तो नहीं किया, क्योंकि टॉक शोज में बैठ के, मेरे प्रोग्राम में बैठकर आपने बहुत तंकीद भी की है बिलावल भुट्टो जरदारी पर, कोई गिला तो नहीं किया इस बात का? मुझे तो वो बड़ा मोहब्बत भरा और बड़ा भाया भी मुझे, और उसका बड़ा ताबेदारी में था और बड़ा फैन दिखाई दिया, लेकिन कोई गिला नहीं किया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब हमसे बात करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ी अहम बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमेशा ये तनकीद होती थी कि फौज जो है एक मुकद्दस इदारा है और मुकद्दस गाय है, उसका कभी एहतसाब नहीं होता। तो इस हवाले से ये बड़ी आज अहम जो है ये खबर थी कि 12 अफसरान को जो है वो बरतरफ किया गया है। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि जो करप्शन के खात्मे का एक नैरेटिव है, जो कि हम समझते हैं कि सिविलियन हुकूमत के पास होना चाहिए एक आइडियल सिनारियो में, लेकिन इस वक्त ये देखा जा रहा है कि वो नैरेटिव कि करप्शन को ख़त्म करना है पाकिस्तान से, वो फौज होल्ड कर रही है। 2 दिन पहले का बयान हमने आपको दिखाया और आज जो उस पर अमल किया गया है उस पर भी हमने बात की है। लेकिन अब से चंद रोज़ पहले इमरान खान साहब जब लंदन में थे, उन्होंने चैनल 4 बरतानवी TV को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने एक कंपैरिजन किया था कि जो इस वक्त इंतहा पसंदी की वजह से दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, उससे कितनी हलाकतें हो रही हैं, और जो माशी दहशतगर्दी है या जो करप्शन है उससे कितना नुकसान हो रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है चंद रोज पहले का, जरा देखिए इसको। There are more people killed because of money siphoned off through corruption than through religious extremism or militants or terrorism. Just one figure. 250,000 children plus die in Pakistan because of waterborne diseases. All you need to do is give them clean drinking water. ये बयान था चंद रोज पहले इंग्लैंड में जब इंटरव्यू दिया था इमरान खान साहब ने, और जैसे कि हमने बताया कि इसमें ये कह रहे थे कि जो इस वक्त करप्शन है उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जो अमवात हो रही हैं ख़राब पानी की वजह से, वो भी उसकी तादाद भी 2.5 लाख है। मेरे साथ अली जैदी साहब आज मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से आपका ताल्लुक है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब, आज सुबह से ये डिबेट चल रही है कि ये जो फैसला किया है फौज ने, इसका खैर मकदम तो तमाम लोगों ने किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये एक मैसेज भी है सिविलियन हुकूमत के लिए कि करप्शन के खिलाफ उन्होंने भी जंग लड़नी है, एहतसाब करना है, इस अमल को तेज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपकी बात को बड़े गौर से सुना शहजाद। ये नैरेटिव मौजूदा हुकूमत की थी जब बरस इक़्तिदार आए थे कि हम ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन पे,
और आपके इल्म में शायद होगा कि जो सिग्नेचर हुई है इन फौजी अफसरान, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल, वो प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस से होके गई है। ये बात आज लीक हुई है और हमें बड़ा फख्र है कि पाकिस्तान में आज शरीफों की हुकूमत है। सिग्नेचर करने का मतलब ये नहीं है कि फैसले आप लोगों ने किए ना, एहतसाब और फैसले तो किसी और ने किए। मतलब या तो बीच में आप अगर बीच में बोले तो फिर मुझे ऐसे ही बैठा दें, मुझसे बात ना करें। नहीं, जहां पे मैं आपको करेक्ट कर रहा था, खाली आप लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश देन यू पुट। मैं आप सर बात कर ले, मतलब आपको आज सेनेट में भी डांट दिया रज़ा रब्बानी साहब ने, वहां पे भी आपने टाइम ज्यादा नहीं दिया, लेकिन मैं आपको टाइम ज्यादा दूंगा। मैं टाइम ज्यादा दूंगा सर, कौन डांट सकता है किसी को? अच्छा, उन्होंने मेरे माइक को जरूर बंद किया, कौन डांट सकता है? ठीक है, यहाँ आपको मौका मिलेगा सर, यहाँ मैंने डांटा एतजाज हसन को कि मैंने उनको कहा है कि तुम अपने जो जबान खोलते हो तो मुल्क में ताफून फैल जाता है। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? माने आप डू यू थिंक दैट यू आर प्लेइंग विद मी एंड विद द पार्लियामेंटियन और आई एम नॉट प्लेइंग विद यू सर निहाल हाशमी साहब, नहीं आई एम नॉट प्लेइंग विद यू। मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपको एक और चीज बता दूं जी, ये जो फौज है ये हुकूमत पाकिस्तान की फौज है, ये किसी और मुल्क की फौज नहीं है। तो जो फौज कर रही है अच्छा काम कर रही है, हमें उस पर बड़ा फख्र है। और हम जो भी बाकी इदारे हैं, वो जर्नलिस्ट हो, जजेस हो, जूरिस्ट हो, जो भी इदारे हो या पार्लियामेंटेरियन हो, उन सबको टास्क पे लिया जाएगा। जो लोग भी मुजरिम हैं, जिन्होंने भी कौमी दौलत को लूटा है, जो करप्शन कर रहे हैं, नोबडी विल बी एक्सपेयर्ड। ये हमारा मोटो है और इसी पे हम कायम है। अच्छा, और इंशाल्लाह इस पे हम कायम रहेंगे। ठीक है, अब आपने अपना ये बात कर ली, आपने कहा ये आपका नैरेटिव ही आपका मोटो है। सर ये कब नजर आएगा? हमें ये भी बता दें, 3 साल हो गए हैं, किसको आपने पकड़ा है? कौन सी कौम की लूटी हुई दौलत वापस आई है? कौन से जर्नलिस्ट है जिनको आपने करप्शन के इल्जाम में कन्वर्ट करवा दिया है? मतलब ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपका नैरेटिव है? ये आपका याद करा दूं, फिर आपको फिर याद करा दूं। कन्विक्ट करना जुडिशरी का काम है। आसिम हुसैन की 7 बिलियन रुपीस का केस चल रहा है। आपको जो कराची में फिशरीज है उसका केस चल रहा है। कराची में बेशुमार लोग, जिन लोगों ने करप्शन किया है, वो लोग आज मुल्क से भागे हुए हैं। ये क्रेडिट ही इस गवर्नमेंट को जाती है कि उन्होंने फिर पंजाब में भी जिन लोगों को पकड़ा गया है या जो केपीके में लोगों को पकड़ा गया है, और जब हम लोगों को पकड़ते हैं सिविलियंस को, तो फिर चोर मचाए शोर वाली बात हो जाती है। लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं। हम तो कहते हैं आए, वॉलंटियरली ऑफर करें, सब मिलकर बैठें, इस मुल्क में एक और चार्टर ऑफ एंटी करप्शन करें ताकि इस मुल्क को आगे लेके जाया जा सके। सर एक बात मुझे बताएं, मावेला खड़ा किया गया, जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे ये जो कौम से लूटी हुई दौलत है इसको हम वापस लेके आएंगे, पेट फाड़ के ये पैसा निकालेंगे, वो पैसा आ गया वापस मुल्क में? हाँ, ये भी अच्छा सवाल किया आपने शहबाज जी। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ है कि हमारे वजीर खजाना ने जाकर के स्विस अथॉरिटीज के साथ वो उस मुआहदे पर साइन किया है जो वो लूटी हुई रकम थी जिसको पाकिस्तान वापस लाना है। इलीगल मनी विच वाज डिपॉजिटेड 200 बिलियन है, ये आखिरी फेज में है। अगस्त में इंशाल्लाह ताला उनके तरफ से लोग आएंगे। और आज भी आप अपने जराए से पता कीजिएगा कि एफबीआर का जो फॉरेन एक्सचेंज का डेस्क है, वहां पे ये डॉक्यूमेंट अपने फाइनल फेज पे पहुंच रहा है। और जैसे तो ये 200 बिलियन डॉलर, जरा ये नवीद सुना दे कौम को सर, हमारे और पाकिस्तान के लोगों को एक्सेस होगी। सर ये ऑन रिकॉर्ड जरा नवीद सुना दे, ये 200 बिलियन डॉलर जो स्विस अकाउंट में पड़े हुए, 200 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान से लूट के ले गए हैं, 200 बिलियन प्राइमरीली और सेकेंडली मुआहदा कर लिया। पहली बार ऐसा हुआ है। और द डॉक्यूमेंट इज लाइंग विद द एफबीआर फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन ब्रांच। और ये इस साल के अंदर ही अंदर इस पे फाइनल एक ड्राफ्ट पे साइन होगा और हमें एक्सेस मिल जाएगा वो $200 पे, 200 बिलियन डॉलर आप कह रहे हैं? जी, $200 बिलियन पे। अच्छा, अली जैदी साहब, ये आप समझते हैं जो निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि ये हमारी हुकूमत का मोटो है, हमारी हुकूमत ने ये नैरेटिव सेट किया है कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, और हम इस पर काम जो है वो शुरू से ही करते हुए आ रहे हैं? शहजाद अस्सलाम वालेकुम। देखें शहजाद, ये डाइल्यूट हो रहा है सारा इशू। ये जो बातें सारी कर रहे हैं, निहाल मेरे दोस्त है बड़े अच्छे, निहाल हाशमी साहब, लेकिन मैं इनसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ये सारा इशू डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। इशू बिल्कुल सिंपल, 3 सवालों का जवाब मिल जाए, इशू ख़त्म हो जाएगा। अगर उसका सवालों का जवाब ना मिले, ये इशू बहुत बड़ा। अली साहब एक सेकंड, मैं वो पनामा पे बात नहीं करना चाह रहा हूं। मैं इस वक्त पनामा स्पेसिफिक बात नहीं करना चाह रहा हूं। मैं बात करना चाह रहा हूं जो आज हमने देखा है कि एक एहतसाब हमें नजर आए फौज में। निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं नैरेटिव हमने सेट किया है, ये मोटो हमारा है कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए। इस पे मैं आपका कॉमेंट चाह रहा हूं। पनामा पे बहुत बात कर चुके हैं सर। मैं शहजाद, आई रिस्पेक्ट योर जो डायरेक्शन आप देना चाह रहे हैं, लेकिन इनने कोई भी डायरेक्शन सेट नहीं किया।
ये मैं आपको बता रहा हूं, ये खुद से खुद चीजें ये जो कर रही है फौज, या देखें जब आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं ना, अगर इन्होंने सेट किया होता तो जो आर्मी चीफ का 2 दिन 4 दिन पहले का बयान था या परसों का या शायद कल का करप्शन के खिलाफ, वो कभी भी नहीं देता। बिकॉज आर्मी का काम ये नहीं है कि मुल्क की करप्शन खत्म करे। होता ये है कि जब आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जब आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करते, ना आपकी नैब, ना FIA, ना FBI, ये जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है वो काम, या जुडिशरी जब काम नहीं करती तो आपको पार्लियामेंट में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन अली ज़ैन साहब वो कह रहे हैं कि काम किया है। डॉक्टर आसिम का केस देख लें, सिंध में जो छापे मारे हैं, वो कह रहे हैं काम तो किया है हमने, और ये उसकी मिसालें हैं। और वो कह रहे हैं $200 बिलियन भी पाकिस्तान वापस आएगा जो स्विस अकाउंट में पड़ा हुआ है। डॉक्टर आसिम का केस या उज़ैर बलोच का केस या MQM के खिलाफ केस, ये जितने भी, या अयान अली का केस, ये जितने भी केसेस हैं, इनमें हुकूमत वक्त को कोई क्रेडिट लेना भी नहीं चाहिए। ये एक्चुअली तो कराची में तो सारा रेंजर्स ने किया है, सिंपल। ये तो छोटू और डाकू, मोटू डाकू कौन था, उसी को नहीं फारिग कर सके, उसके लिए भी उन्होंने फौज बुला ली। PTI की है या पाकिस्तान 8 साल से हुकूमत कर रहे हैं। मैं बात कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आई इन्होंने क्या कहा, क्या फरमाया इन्होंने। निहाल साहब क्या फरमा रहे हैं आप? क्या कहा निहाल साहब ने? अच्छा, मैंने कहा रेंजर्स जो है वो फेडरल जो मिनिस्टर है इंटीरियर, उनके डोमेन में है, PTI के डोमेन में नहीं है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि रेंजर्स ने जो काम किया उसका क्रेडिट भी जो है वो हुकूमत को जाता है। आपके डोमेन में जो एक्चुअल चीज है वो है पुलिस, जिसको आपने तबाह कर दिया है। जो मॉडल टाउन से देख के हम अभी पता चल गया कि बेचारे बगैर बुलेट प्रूफ के चप्पलें पहन के, गोलियां भी उनके पास पूरी नहीं, आपने इतने बड़े डाकू के सामने उतार दिया, आर्मी को बुलाना पड़ा आपको। मुझे अली साहब एक ब्रेक लेने दें, और इस ब्रेक के बाद हम उस बयान की भी बात। आज इमरान खान साहब ने सबा टीवी पे नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि फौज को आलमी सतह पर बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। ये बहुत बड़ा बयान है। ये क्यों उन्होंने कहा, क्या किस किस्म के किस तरह से उनको बदनाम किया जा रहा है फौज को, जरा इस पे बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ़ साहब भी अब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। शाहिद लतीफ़ साहब, आज जो ये फौज ने 12 अफसरान को बरतरफ किया है, आपके ख्याल में क्या इसके बाद सिविलियन हुकूमत पर एहतसाब का प्रेशर मजीद बढ़ जाएगा? और पहले तो मैं तस्दीक कर दूं, ये 12 अफसरान नहीं है, टोटल 6 अफसरान हैं, और उसकी कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक मेजर जनरल, 3 ब्रिगेडियर्स और एक सीनियर कर्नल, ये 6 अफसरान हैं। और ये प्रोसेस जो है ये तकरीबन इनकी इंक्वायरी काफी देर से चल रही थी। अच्छा, सुबह से ये फाइनल स्टेजेस पर आई। साहब, सुबह से 12 अफसरान की खबर चल रही है, आप कह रहे हैं 6 हैं ये और 3 ब्रिगेडियर हैं। ये खबर है, हाँ ये खबर है, मैं उसकी मैं कई जगह पे इसकी तस्दीक कर चुका हूँ, और मेरे जो सोर्सेज इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी मुस्तनद हैं। तो बात यह है कि जो आपने दूसरा सवाल किया कि इस पर बिल्कुल प्रेशर क्यों नहीं आना चाहिए। पहली बात तो ये कि फ़ौज ने इससे ये साबित कर दिया कि ये जो एहतसाब का निज़ाम है फ़ौज में, वो कोई आज नया नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि फ़ौज ने एहतसाब शुरू कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये कुछ लोगों ने जानबूझ के दूसरों को गुमराह करने के लिए फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रखा है कि जी ये कैसे है कि सियासतदानों का एहतसाब, तो ब्यूरोक्रेट्स का, तो जजेस का, तो फ़ौज का क्यों आज तक एहतसाब नहीं हुआ, और फ़ौज का एहतसाब क्यों नहीं होता जर्नैलों का, दूसरे अफसरान का। ये बात गलत है। एहतसाब एक बाकायदा ऐसा अमल है जो शुरू दिन से फ़ौज में मौजूद है, मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि वो जो भी उसके नताइज हैं वो आमतौर पर पब्लिक नहीं किए जाते। एग्जैक्टली, ये मैंने सुबह बात की थी कि इसको पब्लिक किया गया है। जी, इसको पब्लिक हुआ है इस तरह भी डिलिबरेटली, यानी ये कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई ISPR की तरफ से। मैं समझता हूँ आजकल चूंकि बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गए, मीडिया भी बड़ा एक्टिव है, तो इसको फौरी तौर पे इस तरह ये नोटिस में आ गया। और मैं समझता हूँ कि आइंदा भी ये जो सिलसिला अब चल निकला है, ये नोटिस में शायद सुबह से सर इस पे बहस हो रही है कि सिविलियन हुकूमत के लिए भी एक पैगाम है और उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा इससे। आपकी क्या राय है इस पर? देखें, पैगाम इस तरह है कि ये इसको खासकर कल की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो इसको रिलेट कर दिया गया दहशतगर्दी के साथ, और कहा गया कि मुल्क में अमन और इस्तेहकाम उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक दहशतगर्दी को ख़त्म ना किया जाए। और दहशतगर्दी
का सबब जो है और दहशतगर्दी की जो जड़ है वो है करप्शन। तो आप खुद ही देखिए कि जब ये सीक्वेंस इस तरह का आपके सामने पेश किया गया और इसमें बिल्कुल इसके अंदर जो है वो वजन है इस बात में। आपको याद होगा कि सिंध में जब करप्शन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी तो लोगों ने, खासकर सियासी लोगों ने, उस पर ऑब्जेक्शन की। उनको एक्सप्लेन किया गया कि हम उस करप्शन की बात कर रहे हैं जो फंडिंग, टेरर फंडिंग के लिए की फंडिंग में इस्तेमाल होती है। मगर आज ऐसा नहीं है। अब ये क्लियर कह दिया गया करप्शन जो है वो जड़ है और ये कुदरती बात है। इसको आप खुद देख लीजिए कि करप्शन जब होती है तो उससे माशरे में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, और जब वो पूरे नहीं होते तो लोगों की गुर्बत और इस तरह यूं उनका दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो जाना, जहां से उनको बड़ी अट्रैक्शन दी जाती है, जहां उनके माली हालात जो हैं वो ठीक किए जाते हैं। ये कुदरती बात है, ठीक है। वो उनको ज्वाइन करते हैं। एक और इशू पे मैं चाह रहा था कि जी मुकम्मल कर लें। आखिरी बात, ये जो इतनी कुर्बानियां जो दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए आपकी कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज ने, रेंजर्स ने, फौज ने जो दी हैं, तो क्या आप उनको रायगां करना चाहते हैं? लिहाजा मैं समझता हूं मैसेज बड़ा क्लियर है, ठीक है, कि इस करप्शन को खत्म करें। ये हम कबूल नहीं करते कि हमारी कुर्बानियां जाया हो जाएं और जो कुछ हमने हासिल किया है वो हमारे हाथ से निकल जाए। ठीक है। आज इमरान खान साहब ने नदीम मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा था कि फौज को आलमी, नवाज शरीफ साहब जो है वो बदनाम कर रहे हैं और ये एक साजिश है। जरा मैं चाहूंगा कि पहले सुन लें क्या कहा था एग्जैक्टली इमरान खान साहब ने, इसके बाद जरा सवाल करेंगे इस पे। नवाज शरीफ और इनकी हुकूमत बड़ा गलत काम कर रहे थे। ये जो मुल्क के खिलाफ एक मैं साजिश कहूँगा कर रहे थे, ये कर क्या रहे थे? ये तासुर हिंदुस्तान में ये दे रहे थे कि देखें जी हम तो दोस्ती चाहते हैं हिंदुस्तान से, हम तो तजारत चाहते हैं, फ़ौज रास्ते में रुकावट बनी हुई है। यानी फ़ौज को इंटरनेशनली बदनाम करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। जी अली जैदी साहब, ये बात तो ठीक है और मेरे ख्याल से इस पर तनकीद भी होती रहती है कि जितना रिएक्शन इंडिया की तरफ से आता है उससे ज़्यादा बढ़ के हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं और अक्सर कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देते हैं। इस पर ये डिस्कशन, डिबेट तो होती है, उस पर भी दो राय हो सकती है, लेकिन ये कह देना कि नवाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत साजिश कर रही है, आलमी सतह पर बदनाम कर रही है फौज को, क्यों, कैसे? शहजाद देखें, बिल्कुल क्लियर कट, इंडिया में इंडिया वालों ने एक कबूतर पकड़ा और बोला जी ISI ने भेजा है, वो पूरी दुनिया में उसको लेके डंडोरा पीटते गए। यहाँ हमने स्टेट ऑपरेटर पकड़ लिया उनका, और अभी फिर पकड़े 4 आदमी, अभी पकड़े 2 ठट्टा में, 2 कराची में, अभी ये 3-4 दिन पहले। वो दूसरा जो यादेव पकड़ा गया उसको टीवी पे के ऊपर बिठा के सारी दुनिया ने सुना उसने कहा क्या है। एक स्टेटमेंट नवाज शरीफ की तरफ से नहीं आया, नॉट वन। सर इस पे मैंने भी तनकीद की है, इंटरव्यू देने गए अली जैदी साहब, इस इशू पे मैंने भी तनकीद की कि खुल के बोलना चाहिए था, लेकिन इसमें और साजिश करने में और फौज को बदनाम करने में आलमी सतह में फर्क है ना। तो ये, और मैं आपको बता रहा हूं ना, एक ये दूसरा मुझे बताएं कि जब सिविलियन इदारे काम ही नहीं कर रहे, जो स्टेट मशीनरी काम ही नहीं कर रही और हर चीज आपने फौज को इन्वॉल्व करना है, फिर आप सियासी शहीद बनने, तो ये तो साजिश कर रहे हैं आप। बात क्या, देखें जो आपने पहला सवाल पूछा था, आपने मैं पहले सवाल के छोड़ दें सर, मुझे ये बताएं कि ये कैसे इमरान खान साहब ने इसको समअप किया है कि फौज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और फौज को आलमी सतह पे बदनाम किया जा रहा है, ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है नवाज शरीफ साहब ने, क्या किया है? बिल्कुल, नवाज शरीफ ने स्टेटमेंट इंडिया के इंटरव्यू में आपके आर्काइव्स में होगा, आप चलाइए, वहां उन्होंने दिया था कि जी कारगिल हुआ और वो वाजपेयी ने मुझे कहा कि आपने मेरे कमर में खंजर घोंप दिया, और मैंने कहा जी हाँ घोंप दिया। ये क्या, ये कोई इंडियन टीवी चैनल को प्राइम मिनिस्टर बातें करता है ऐसे? कभी वो आके आपको बोलेंगे कि जी आपकी फौज ने हमारे, और हम कह रहे हैं हाँ जी, ये किस तरह की बातें करते हैं आप? इनको आज तक फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने नहीं बनाया, खुद लेके बैठे हुए, वो 2 उन्होंने रखे हुए एक्स एम्बेसडर्स या वो घुमा रहे। देयरफॉर मियां और फौज को हर चीज में इन्वॉल्व करते हैं। कराची की लॉ एनफोर्समेंट से लेके राजनपुर के अंदर सब जगह फौज इन्वॉल्व है, हर जगह। तो सिविलियन हुकूमत फेल हो गई, ताउन मांग रहे हैं, गलती हो गई, फौज सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल कह रहे हैं, सिविल वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से फौज से ताउन मांग रहे हैं, लेकिन अगर कराची में ताउन मांग रहे हैं फिर हम ये कहते हैं कि साजिश कर रहे हैं फौज के खिलाफ। मैं फौज, देखें शहजाद, फौज से ताउन इसलिए मांग रहे हैं कि सिविलियन हुकूमत फेल होती चली जा रही है सिविल स्टेट इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने। और जो आपने सबसे बड़ी साजिश तो यह है कि अगर आप इंडियन मीडिया देख लें, वो ऐसे नवाज शरीफ के और मरियम शरीफ के गुल गा रहा है कि वो आज तो पूरा 10 मिनट का क्लिप ही चला दिया उन्होंने कि जी ये बेनजीर के बाद आ गई मरियम नवाज शरीफ है।
ये क्यों चला रहा है? हम तो नहीं चला रहे उनके किसी के। देयरफॉर अच्छा, ये इनकी एक, मेरी जो एक जाती राय, एक स्पेकुलेटिव राय, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। स्पेकुलेटिव राय ब्रेकिंग कैसे न्यूज हो सकती है? अली ज़ैदी साहब स्पेकुलेशन भी कर रहे हो, कह रहे हैं ब्रेकिंग। मैं आपको बता रहा हूं, सुन लें जी, मैं आपको बता रहा हूं, सुन लें, मैं आपको शहजाद सुन लें जी जी। इंग्लैंड के अंदर इनके साहबजादे एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में फंस गए हैं। वहां बैंक ने इनका लोन रिकॉल कर लिया है, पीपी हो गई, क्योंकि वो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है। इनको सऊदियों ने मदद नहीं की, इनके पास पैसे, सोर्स ऑफ फंड्स नहीं दिखा सकते, वो लोन पे कर रहे हैं, इसलिए कि लोन इसलिए रिकॉल किया कि ये पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है। प्राइम मिनिस्टर के बेटे पाकिस्तान के, इन्होंने इंडियन से हेल्प मांगी थी और इन द मीन टाइम वो पकड़ा गया आर्मी इंडियन रॉ का एजेंट। ये इसलिए चुप हैं। ये आप देख लीजिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूं, ये 2-3 हफ्ते में, इससे पहले शायद ब्रेक हो जाए। आपने जो दो चीजें कही थी ना कि आप स्पेकुलेट भी कर रहे हैं, आपने कहा था आप स्पेकुलेट भी कर रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से इसको मैं स्पेकुलेशन ही कहूंगा। ये फैक्ट मैं बता रहा हूं। नहीं, मैं फैक्ट आपको ये बता रहा हूं कि इनका एक प्रोजेक्ट पे लोन रिकॉल हो गया है। स्पेकुलेट में ये कर रहा हूं कि इनको इंडियंस ने हेल्प करने की वो की मैं कह रहा हूं, इसलिए ये चुप होंगे शायद। निहाल हाशमी साहब, इमरान खान साहब की आज आपने यकीनन स्टेटमेंट सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि आलमी सतह पर फौज को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। शहजाद भाई, इतनी पस्ती पे गिरा हुआ छिछोरा स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा। दरअसल शायद इसके पीछे अज़ाइम ये हो कि पाकिस्तान में एक खाना जंगी चाहते हैं। वो ये हिंदुस्तान की ज़बान बोलते हैं, ये जैक गोल्डस्मिथ की ज़बान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि पाक फ़ौज इस मुल्क की फ़ौज है जिस पर हमें फ़ख्र है, और ये वो फ़ौज है जो इनको एम्पायर नहीं ढूंढ के दे रहे हैं, तो ये चाहते हैं कोई ऐसा कुछ हो जाए। फ़ौज ने खुद कहा है कि हम आपको सपोर्ट करें, और हमारी फ़ौज है, हुकूमत की फ़ौज है, और सीपैक हम बना रहे हैं मिल करके, और पाकिस्तान हुकूमत की नई रोशनी दे रहे हैं। ये हुकूमत तो कल बदल जाएगी। देखिए, ये सीपैक के दुश्मन थे, इन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया था, और आज भी खड़े होकर के ये सीपैक के खिलाफ बात करते हैं। फिर इनको खैबर बैंक नजर नहीं आता करप्शन। इतने ही दर्दमंद होते तो पेशावर में और केपी में लोग 200 डूब गए। ये अपने यहूदी साले के मेयर के इलेक्शन में चले गए जैक गोल्डस्मिथ के लिए। मैं तो समझा कि शायद ये गए किसी फॉरेंसिक्स ऑडिटर को लेने, मगर उनके बगल में बच्चा शहर में ढिंडोरा। साथ अलीम खान गए जो जिनका खुद ऑफशोर कंपनी है। ये एक मेंटली डिस्टॉर्टेड लोग हैं। ये पाकिस्तानी फौज के इमेज को खराब करना चाहते हैं। हमें पता है कि पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज को पता है कि नवाज शरीफ का क्या किरदार रहा है इस फौज के लिए। अच्छा। और क्या हमारी अहमियत और क्या हमारी केमिस्ट्री और क्या ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो तालिबान के दफ्तर को यहाँ खुला रहे थे। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपने फौज कशी क्यों की फाटा पे। तो ये तो ज़हनी रिटार्टेड लोग हैं। इनको सिर्फ इख्तिदार चाहिए एट एनी कॉस्ट। अच्छा, अगर इख्तिदार नहीं मिलता, पर्सनल कमेंट से गुरेज करें तो बेहतर है। शहजाद, मैं इस तरह की घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करता नहीं हूं। दोनों पर्सन लाओ, दोनों से गुजारिश है, पर्सन लाओ, छिछोरा घटिया इस तरह के लफ्ज ना इस्तेमाल करें। दोनों से गुजारिश है, दोनों से गुजारिश है आपसे। तो मैं तो किसी को मेंटल रिटार्डेड नहीं कहा, मैंने तो किसी को नहीं कहा। मैं तो आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं। क्या मियां साहब ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। पाकिस्तान में आप खाना जंगी कराना चाहते हैं, पाकिस्तान के सिस्टम को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। यार, आप पाकिस्तान से चुराई हुई दौलत वापस ले आए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा। भाई साहब, करने का ठेका लिए बैठे। आप किस तरह की बात करते हैं? आप लोगों में जाएं, इंतजार करें, जहां आपको मैंडेट मिला है भाई वहां पे लोगों को सर्व करें। आप केपी, आप बैंक ऑफ खैबर के बारे में बात करें, मैं अपनी बारी में बोलूंगा। आप डूबते हुए लोगों का सहारा बने। निहाल साहब, फौज के खिलाफ बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है फौज के खिलाफ। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है। शाहिद लतीफ साहब से भी ये सवाल करेंगे जो आज इमरान खान का स्टेटमेंट है, उस पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद लतीफ साहब, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट हमने दिखाया है ब्रेक में जाने से पहले। आपका क्या मौक़िफ़ है? इमरान खान साहब ठीक कह रहे हैं कि कोई ऐसी साजिश कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब आलमी सतह पर फौज को बदनाम करने की? देखें, इसमें एक दो पहलू हैं जिनका जायज़ा लेना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि पिछली हुकूमत में जो मेमो गेट हुआ था वो क्या था? जब आपके एक जो एक्स एम्बेसडर हैं हुसैन हक्कानी साहब, उनका वो लेटर जो है वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में उसको वैलिडेट कर दिया था ना उसने, और कहा था कि बिल्कुल ये लिखा गया है जिसमें फ़ौज के ख़िलाफ़ सब कुछ लिखा गया, और अमरीकनों से गुजारिश की गई कि जी आप इंटरफेयर करें और ये फ़ौज हमारे काबू में नहीं है, हमें इससे आके बचाएं।
और फिर जिस तरह की फ़ौज आप कहेंगे हम उसी के मुताबिक फ़ौज की असर नौ जो है वो तंजीम उसकी कर लेंगे उसके मुताबिक। तो एक तो वो आपके सामने है। दूसरा ये कि हिंदुस्तान में बाकायदा ये तासुर पाया जाता है कि जी जो लोग हैं और जो हुकूमत है पाकिस्तान की वो तो हमारे साथ हर मामला तय करना चाहती है, कता नज़र इसके कि आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में वो जो आगरा समिट था उसमें कश्मीर के मामले में वो कितनी तेज़ी से पेशरफ्त कर रहे थे, मगर ये उनको सूट नहीं करता, लिहाजा ये वो मेंशन नहीं करते। फ़ौज की तरफ से ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया था जनरल मुशर्रफ के दौर में, इसको वो मेंशन नहीं करते। वो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं तो इंडियंस के खिलाफ बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं उनमें बहस कर चुका हूं और उनकी तरफ से यही बात आती है कि देखें आपकी फौज जो है वो आड़े आती है हमारे आपस के ताल्लुकात में। तो ये इंप्रेशन कहां से जनरेट कर रहे हैं हम, ये इसकी तहकीक करनी चाहिए कि ये इंप्रेशन वहां तक कैसे पहुंचता है। शायद साहब देखें, फौज जो आपने मेमो गेट वाली मिसाल दी पाया जाता है उसमें नवाज शरीफ तो कहीं नहीं था, इनफैक्ट वो तो पार्टी बन के जा रहे थे इस केस में। दूसरी जो आगरा वाली मिसाल थी उसमें नवाज शरीफ नहीं थे। नहीं, मैं एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के हालात की, पाकिस्तान में जो हुकूमत है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो प्रीवियस हुकूमत की मैं बात कर रहा था, फिर मैंने जनरल मुशर्रफ की बात की। आज जो इंप्रेशन इंडिया में पाया जा रहा है, मेरे पास ऐसी कोई रिटन चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि जिसके ऊपर मैं किसी की तरफ उंगली उठा दूं, मगर मैं ये कह रहा हूं कि ये इंप्रेशन हिंदुस्तान में ये तासुर जो है ये कौन पैदा करता है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। इसकी छानबीन जिसमें पाकिस्तानी अफवाज जो है उनके खिलाफ ये बातचीत वहां पे की जाती है, जिसके तहत वो हमें कहते हैं फौज को कि जी ये आड़े आ रही है, वरना हम तो भाई भाई हैं और बड़े दोस्ताना ताल्लुकात। पिछले हफ्ते ही एक प्रोग्राम हुआ था टाइम्स नाउ पे, पनामा पर वो प्रोग्राम कर रहे थे, मैं उसकी एक क्लिप आपको दिखा देता हूं। बात कर रहे हैं उससे मिलती जुलती बात इस प्रोग्राम में भी की जा रही थी। जी सुनाइए। We are concerned with issues in Pakistan because our government has invested in Nawaz Sharif. It has invested a lot of political and diplomatic capital in Nawaz Sharif. जी, तो वहां पे ये तो कहा जा रहा था कि पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की हुई है मोदी गवर्नमेंट ने नवाज शरीफ पे, और वो इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चाहती है कि ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो। तो इस तरह का बयान आना, अब यह हुकूमत का फर्ज बनता है कि यह चूंकि खुल्लम खुल्ला बयान दिया गया है और यह सामने है आपके, एक जुम्मेदार शख्स इंडियन टीवी पे बैठ के यह कह रहा है कि वी हैव इन्वेस्टेड इन नवाज शरीफ, तो उसको पकड़ा जाए, सू किया जाए, ताकि अपनी क्लैरिफिकेशन दी जाए। और ये जो तासुर वहां पैदा हो रहा है कि शायद ये हुकूमत की तरफ से है, इसको जाहिल किया जाए। ये हुकूमत के इंटरेस्ट में है और इस पर काम होना चाहिए। जी अली जैदी साहब, आपको मैं मौका देना चाह रहा था, ब्रेक पे जाने से पहले आपकी बात कट गई थी। जी फरमाइए। देखें शहजाद, मैंने आपसे कहा कि मैं वो ज़बान तो इस्तेमाल नहीं करूँगा किसी के ऊपर, किसी के भी अगेंस्ट, लेकिन मैं सवाल ज़रूर पूछूंगा कि जो लोग जिनका नाम अब एक इंटरनेशनल सिनेरियो जो डेवलप हुआ है, जिसमें बड़ी दुनिया के लोगों के नाम आए हैं, जिसमें बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस अपनी अपनी मुल्कों से पैसे साइफन ऑफ चोरी करके ऑफशोर कंपनीज में लगा के, छुपा के, मनी लॉन्डर करके एसेट्स के ऊपर बैठे हैं, वो आज यहाँ टीवी के ऊपर बैठ के इनको डिफेंड करते कैसे हैं, मुझे इसकी समझ में नहीं आती। ये तो वकील है निहाल हाशमी, शायद हाई कोर्ट के वकील हैं, ये सेनेट, इनसे पूछें कि ये, और ये तो बात करते हैं ना फौज हुकूमत की नहीं है फौज, हुकूमत तो कल किसी और की होगी, फौज पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के मुल्क की फौज है, पाकिस्तान के लोगों की फौज है। आपकी फौज कोई गुलाम नहीं बैठी हुई क्या जो, तो देयरफॉर मेरा कहने का मकसद है कि ये परसेप्शन आप चेंज करें। दूसरा, जब अगर कोई इंडिया के खिलाफ, इंडिया का जो बंदा पकड़ा जाता है, प्राइम मिनिस्टर का जो मम या साइलेंस, वो कहते हैं ना साइलेंस ऑफ द लैम्स, खामोशी से बैठना, इस बात की क्लियर कट इंडिकेशन है कि कोई ना कोई डील है। ये इसलिए बोल ही नहीं सकते कभी किसको। इस पे जरा मैं निहाल हाशमी साहब से सवाल करूं। निहाल हाशमी साहब, ये बात तो ठीक है, कुलभूषण यादव को पकड़ा और उस पे हमने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा। भी इनफैक्ट लंदन में भी रिपोर्टर ने सवाल किया था, लेकिन कोई उन्होंने खुल के इस पे बात नहीं की नवाज शरीफ साहब ने, और यही तनकीद आज इमरान खान साहब भी कर रहे थे इंटरव्यू में। जी, सबसे पहले तो आज बता दूं, आज ही कल ब्रसल्स में तस्लीमा जो है पाकिस्तान की डीजी, वो गई ब्रसल्स में, वहां पे पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी इनवाइट किया गया और पूरी दुनिया को कुलभूषण यादव के बारे में कहा गया और 12 हर लेवल पे कहा गया। और आपने अच्छा याद करवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर जब लंदन में आपने उनसे कुलभूषण यादव के बारे में पूछा मीडिया ने, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बात बता दी कि हमने हिंदुस्तान को ये कहा है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं चलेगा और हर सतह पे हम कहा था कि उन्होंने ये नहीं कहा, हमने बता दिया, माजरत के साथ मिसकोट ना करें प्राइम मिनिस्टर, सुन लेना, तो उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड पे उन्होंने बड़े बात की। और देखिए
पाकिस्तानी फौज का जो आज सबसे बड़ा एसेट है, एक तो उसकी हुब्बुल वतनी और दूसरा न्यूक्लियर जो असासे हमारे, और वो क्रेडिट सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जाता है। बेचारे इमरान खान साहब को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के अलावा कुछ और आता है, और इतना बुक्स प्राइम मिनिस्टर से कि आप एंटी पाकिस्तान जा रहे हैं, आप चाइनीज प्रेसिडेंट को, मेरे भाई ने जैदी ने कहा कि जबान नहीं आती। हमने डी चौक में इमरान खान साहब की जबान सुनी है, जो फौज के लिए कहते थे, पुलिस के लिए कहते थे, जजेस के लिए कहते थे, मीडिया के लिए कहते थे, मेरे पास इलेक्शन कमीशन के लिए कहते थे। वो जबान पूरी दुनिया जानती है, जिस तरह की जबान वो इस्तेमाल करते हैं और उनकी पार्टी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को मालूम है। वो हमें जबान ऐसी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए जो सबको एक्सेप्टेबल हो। दर्ज देने वाले। ठीक है, आप तीनों का सर बहुत शुक्रिया, निहाल अली जैदी साहब और शाहिद लतीफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमेशा ये कहा जाता है, और मेरे ख्याल से सियासतदान हमारे प्रोग्राम में ये कई मरतबा कह चुके हैं कि एहतसाब हमेशा सियासतदानों का होता है। ये प्रोग्राम मैंने आज सुबह ट्रांसमिशन में भी बात की थी। ऐसे मेगा करप्शन के केसेस हैं जो हम देखते तो हैं कि सियासतदान पे शुरू होते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होते। पिछले पीपल्स पार्टी के दौर की बात कर लिया जाए, जिसमें हमने देखा था कि काफ़ी मरतबा PMLN उस केस में पार्टी बनी है। ओगरा स्कैम था, हमने देखा 80 बिलियन रुपए का वो स्कैम था। इनिशियल स्टेज पर ही है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर ही अभी तक मौजूद है, कोई उसमें पेशरफ्त नहीं हुई। हमने देखा कि हज स्कैम भी सामने आया, उसकी तहकीकात भी शुरू हुई, वो भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। इसके बाद एफिड्रीन केस था। ये तमाम वो केसेस हैं जिसमें हाई प्रोफाइल सियासतदान थे, और एफिड्रीन केस में भी ऐसा ही था, और ये भी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। अभी तक इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन कहीं पे कोताही है, और कहीं पे हम देखते हैं कि जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, वो इसको जो है कंक्लूजन स्टेज पे जो है नहीं लेके जा सकता। तो ये बड़ी बदनसीबी है शायद हमारी कि अगर कोई केस बन भी जाता है तो इन्वेस्टिगेशन की नज़र हो जाता है, या तो हमारा जुडिशियल सिस्टम जो इसको आगे नहीं लेके जा सकता। हमारे इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।